हेलो दोस्तों, तो आज की इस वाली वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ 10,000 वर्ल्ड के लेटेस्ट एपिसोड को। गाइज, आज की इस वाली एपिसोड को एंड तक जरूर से देखना, क्योंकि आज की इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं लिन फेंग की बेहद ही खतरनाक डिमोनिक पावर को। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है वहीं से जहाँ पर लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। हम देखते हैं कई सारे डिमंस को जो कि लिन फेंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं, मगर लिन फेंग अपने 10,000 स्वॉर्ड टेक्निक की मदद से कई सारे डिमंस को वहीं पर किल कर देता है। दूसरी तरफ हम टियानकी को देखते हैं जो कि एक जगह पर कल्टीवेशन करते हुए मैजिकल ऑर्ब को रिफाइन कर रहा था। वहीं पर हम एक डीमन को देखते हैं जो कि लिन फेंग की ऐसी खतरनाक पावर को देखकर पहले ही समझ जाता है कि लिन फेंग के साथ हेड ऑन हेड फाइट करके उसे ज्यादा कुछ फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि अगर वो लिन फेंग के साथ हेड ऑन हेड फाइट करता है तो लिन फेंग उसे ऑन दी स्पॉट किल कर सकता है। इसलिए वो सोचता है कि क्यों ना पहले वो जाकर लिन टियानकी के बॉडी को कब्जा कर ले, जिसके बाद वो लिन फेंग को आराम से हरा देगा, क्योंकि लिन टियानकी की बॉडी पहले से ही एक डिवाइन बॉडी थी और अगर वो लिन टियानकी की बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेता तो डेफिनेटली वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो जाता। जो सोचकर वो लिन टियानकी की तरफ जाने लगा था, मगर रास्ते में शाओटियन उसको रोक लेता है और शाओटियन उसके ऊपर अपने डिवाइन शॉट से अटैक करते हुए कहता है कि आखिरकार तुम कहाँ जा रहे हो, मेरे होते हुए तुम इस बच्चे को कभी भी हाथ नहीं लगा सकते। शाओटियन के अटैक को देखकर वो डीमन शाओटियन के अटैक पर अपना अटैक कर देता है, जिस वजह से शाओटियन का डिवाइन शॉट रिफ्लेक्ट हो गया था। शाओटियन को हारता हुआ देखकर एंसेस्टर शुई भी लिन टियानकी के लिए परेशान होने लगी थी और अब वो भी इस डीमन को रोकने के लिए इस फाइट में कूद पड़ती है, जिस वजह से हम देखते हैं डीमन को जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा था और वो गुस्से में एंसेस्टर शुई के ऊपर एक पावरफुल अटैक कर देता है, जिसको कि एंसेस्टर शुई रोकने की अपनी पूरी कोशिश करती है, मगर वो रोक नहीं पाती है और काफी ज्यादा घायल हो जाती है। और अब वो इस डीमन की पावर को देखकर काफी ज्यादा शॉक भी थी, क्योंकि ये डीमन कोई मामूली डीमन नहीं था, ये असली मॉर्टल के 8 लेवल पर था, जिसको कि अभी के लिए वो अकेले तो बिल्कुल भी नहीं हरा सकती। जो सोचकर वो काफी ज्यादा परेशान हो रही थी, लेकिन तभी लिन टियानकी को बचाने के लिए उस जगह पर लिन टियानकी का बीस्ट आ जाता है और अब वो लिन टियानकी से कहता है कि मास्टर, आज के दिन लगता है मैं नहीं बच पाऊंगा, इसलिए मेरे मरने के बाद मुझे जरूर से याद रखना। ये कहने के बाद लिन टियानकी का पेट लिन टियानकी के लिए अपनी जान कुर्बान करने के लिए रेडी हो गया था। दूसरी तरफ उस डीमन ने भी टियानकी के पेट के ऊपर एक अटैक कर दिया था, जिस वजह से लिन फेंग को पता चल जाता है कि उसके साथी खतरे में है, जिस वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और गुस्से में आकर डिमोनिक पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिस वजह से सामने वाले डीमन की फट गई थी, क्योंकि लिन फेंग ने डिमोनिक पावर को एक्टिवेट करते ही वहाँ के आधे से ज्यादा डीमंस को एक ही झटके में अपने डिमोनिक पावर की मदद से एब्जॉर्ब कर लिया था। और अब वो डीमन लिन फेंग के पीछे अपने क्लैन के एंसेस्टर की बॉडी को देखकर काफी ज्यादा शॉक था, क्योंकि उसे पता था कि अब वो चाहे कितनी भी कोशिश कर ले अपने क्लैन के एंसेस्टर से तो वो बिल्कुल भी नहीं जीत सकता। इसलिए अब वो माफी मांगते हुए कहने लगा था कि प्लीज एंसेस्टर, मुझे माफ कर दीजिए, क्योंकि मैं आपका ही डिसेंडेंट हूँ। अब इस बेवकूफ डीमन को कौन समझाए कि ये उसका एंसेस्टर नहीं बल्कि लिन फेंग है। इसलिए लिन फेंग उसको पकड़ते हुए खा जाता है, जो देखकर एक डीमन वहाँ से अपनी जान बचाकर फॉर्मेशन के अंदर जाने की कोशिश करने लगा था, क्योंकि वो लिन फेंग को देखकर काफी ज्यादा डर गया था और उसे पता था कि लिन फेंग उसको यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। दूसरी तरफ हम लिन फेंग को देखते हैं जो कि उस डीमन को भागता हुआ देखकर कहने लगा था कि अब काफी ज्यादा देर हो चुकी है, इसलिए अब यहाँ पर तुम्हारा कोशिश करना भी बेकार है, क्योंकि अब यहाँ पर चाहे कुछ भी हो जाए अब तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। जो सब कहने के बाद लिन फेंग उस डीमन को वहीं पर खत्म कर देता है। उस डीमन का खेल खत्म करने के बाद लिन फेंग ये भी अश्योर करता है कि फॉर्मेशन के अंदर और कोई भी डीमन तो जिंदा नहीं बचा। जब लिन फेंग को श्योर हो जाता है कि फॉर्मेशन के अंदर अब कोई भी डीमन जिंदा नहीं बचा, तो वो अपने डिमोनिक पावर को डीएक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम एंसेस्टर शुई को देखते हैं जो कि लिन फेंग की डिमोनिक पावर को देखकर काफी ज्यादा परेशान और कंफ्यूज थी, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि लिन फेंग डार्क क्लैन का कोई मेंबर है जो कि उन सभी के बीच ह्यूमन बनने का नाटक करके स्पाई बनकर रह रहा है। इसलिए अब वो अपनी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिन फेंग से पूछती है कि लिन फेंग, आखिरकार ये तुम्हारे पास डिमोनिक पावर कहाँ से आई? जिस पर लिन फेंग उन्हें सब सच सच बताते हुए कहने लगा था कि जब डार्क क्लैन का इविल किंग मेरी बॉडी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तब मैंने उसको मारकर उसकी सारी डिमोनिक एनर्जी को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से मेरे पास ये डिमोनिक पावर है। जो सुनकर एंसेस्टर शुई को भी अब तसल्ली हो जाती है कि लिन फेंग कोई डार्क क्लैन का स्पाई वगैरह नहीं है, इसलिए अब वो वहाँ पर रिलैक्स हो गई थी। तभी लिन फेंग उनसे कहता है कि डीमंस के साथ फाइट करने के चक्कर में मेरी काफी सारी एनर्जी लॉस्ट हो गई है, जिस वजह से अब मैं यहाँ पर कल्टीवेशन करते हुए अपनी एनर्जी को रिकवर करने वाला हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इस बीच आप मुझे प्रोटेक्ट करें। अब लिन फेंग कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है और कहता है कि अभी के लिए मैंने जितने भी डीमंस को मारकर उनकी एनर्जी को एब्जॉर्ब किया है, सबसे पहले मुझे उसे रिफाइन करना होगा, अदरवाइज वो सभी मेरे सोल को डैमेज कर सकती है। साथ ही वो कहता है कि अगर मैंने इन सभी डार्क एनर्जी को रिफाइन कर लिया तो मैं डिमोनिक धर्मा बॉडी को भी बना सकता हूँ। और इसी के साथ हमारा ये सीन यहीं पर कट हो जाता है, जिसके बाद दूसरे सीन में हम डार्क क्लैन के 3 ग्रेट ट्राइब्स को देखते हैं, जो कि आपस में हाथ मिलाकर यांग फैमिली को टोटली क्रश करने के लिए जा रहे थे, क्योंकि उन्हें यांग फैमिली से किसी खास तरह के ट्रेजर को चाहिए था जो कि उन्हें इस फॉरबिडन वर्ल्ड से बाहर लेकर जा सकती है। तभी हम डार्क क्लैन के एक वॉरियर को देखते हैं जो कि अपने प्रिंस से कह रहा था कि प्रिंस, आखिर आपने यांग फैमिली पर पहले क्यों नहीं अटैक किया? अगर आप चाहते तो पहले ही अटैक करके इन्हें डिस्ट्रॉय कर सकते थे। जिस पर उसका प्रिंस कहता है कि बेवकूफ, तुम्हें क्या लगता है यांग फैमिली जैसे बाहर से दिखती है वैसे अंदर से भी है। भले ही अभी के लिए यांग फैमिली डिक्लाइन होती जा रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वो कमजोर है। मैं तो बस मौका ढूंढ रहा था कि कब मुझे मौका मिले और मैं यांग फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूं। फाइनली इतने समय बाद जाकर आज मुझे एक अच्छा मौका मिला है। ये कहने के बाद वो
सभी लोग यांग फैमिली के ऊपर अटैक करने के लिए चले जाते हैं। दूसरी तरफ हम यांग फैमिली के गार्ड को देखते हैं, जिसको भी पता चल चुका था कि डार्क क्लैन के तीनों ग्रेट क्लैंस ने यांग फैमिली के ऊपर अटैक कर दिया है। जो देखने के बाद वो अपने एल्डर्स और डिसिपल्स को सिग्नल भेज देता है कि डार्क क्लैन वालों ने इनके ऊपर अटैक कर दिया है, इसलिए वो सभी वॉर के लिए तैयार हो जाए। सिग्नल रिसीव होते ही क्लैन के सभी एल्डर्स और डिसिपल्स अपने क्लैन के एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने लगते हैं। जिसके बाद हम यांग फैमिली के एंसेस्ट्रल फॉर्मेशन को देखते हैं और उस फॉर्मेशन के अंदर से यांग फैमिली के एक पावरफुल इमॉर्टल एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी समन होती है। वहीं पर बाहर की तरफ डीमंस यांग फैमिली की प्रोटेक्शन बैरियर को तोड़ने की अपनी पूरी कोशिश कर रही थी, मगर तभी यांग फैमिली के इमॉर्टल एंसेस्टर एक पावरफुल अटैक के साथ काफी सारे डीमंस को खत्म कर देते हैं। जो देखकर प्रिंस कहने लगा था कि ये बंदा तो पास्ट में काफी ज्यादा पावरफुल हुआ करता था, क्योंकि इस बंदे की कल्टीवेशन एंशिएंट टाइम में इमॉर्टल रियलम पर हुआ करती थी। जो सब सुनकर ईगल क्लैन का लीडर कहने लगा था कि आखिर बात चाहे जो भी हो, लेकिन अभी के लिए ये इसकी ट्रू बॉडी नहीं है। अगर अभी के लिए इस बंदे की यहाँ पर ट्रू बॉडी होती तो शायद से मैं यहाँ पर अटैक करने के लिए 100 बार सोचता, मगर अभी के लिए ये बस एक सोल फॉर्म में है। इस वजह से मुझे इस इमॉर्टल से कोई भी डर नहीं। ईगल क्लैन के लीडर की बकवास को सुनकर एक डीमन कहने लगी थी कि आखिरकार तुम यहाँ पर क्या बकवास किए जा रहे हो? अगर तुमने यहाँ पर अपनी फालतू की बकवास बंद नहीं करी तो ये स्पिरिट बॉडी ही तुम्हें ठिकाने लगा देगी, इसलिए यहाँ पर फौरन से अपने एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी को समन करो। जो सुनकर वो फौरन से अपने एंसेस्टर की स्पिरिट बॉडी को यहाँ पर समन कर लेता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि वो यहाँ पर इसकी मदद करे। जिसके बाद हम दोनों क्लैन के इमॉर्टल एंसेस्टर को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर डीमन एंसेस्टर यांग फैमिली के एंसेस्टर से कहता है कि यांग चू, अब वक्त आ चुका है कि मैं तुम्हारी ट्रू स्पिरिट को भी यहाँ से डिसअपियर कर दूं। डीमन एंसेस्टर के इसी बात के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। गाइज अब देखना ये होगा कि डीमन एंसेस्टर यांग फैमिली के इमॉर्टल एंसेस्टर को हरा पाएगा या फिर नहीं। वैसे तो हमें ये सब आने वाले एपिसोड में पता चलेगा, जिसको कि मैं अपने इसी चैनल पर अपलोड करूंगा, इसलिए वीडियो को मिस ना करने के लिए चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को ऑल पर जरूर से सेट कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दे।